टीना और मीना आपके लिए परिजात का रिकैप और रिव्यू लेके आई हैं। जी, एपिसोड 2 का हम करेंगे क्विक रिकैप और रिकैप के साथ हम आपके लिए व्हाट इज दिस, तालियां तो बनती हैं, नेल्ड इट। और हमने लास्ट टाइम आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आपने हमें रिस्पांस दिया, थैंक यू फॉर दैट। हम उसका भी आंसर लेके आए हैं, तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग टिल द एंड। जी, ड्रामा शुरू होता है जब मिर्जा साहब गुस्से में पहुंच जाते हैं पूरे मोहल्ले के साथ परी के घर पे और उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुमने मेरी बेटी को खत लिखने की जुर्रत क्यों की, और देते हैं उसके मुंह पे जोरदार तमाचा। परी के भाई इस बात को सुन के गुस्से में हो जाते हैं आपे से बाहर और वो उसकी बहुत ज्यादा कोट लगाते हैं। और बड़े वाले भाई तो गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि वो कुल्हाड़ी से परी को मारने लगे होते हैं। वो तो सईदा बेचारी आ गई आगे और उसने परी की जान बचा ली है। जी, कुछ ज्यादा ही पागल हो गए थे वैसे। खैर, सईदा परी से पूछती है कि तुमने सच क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा मेरे सच पे किसने यकीन रखना था और मैं नाहिद की इज्जत नहीं खराब करना चाह रहा था। हाय बेचारा स्वीट परी। सईदा ने उस नाहिद की बहन को कहा कि वो उसको मैसेज दे दे कि परी ने वो खत नहीं लिखा था, लेकिन नाहिद साहबा तो मजे कर रही हैं जी, आराम से बैठी हैं। माँ उनकी काफी परेशान लग रही है, नाहिद बस सही है। माजिद भी पहुंच गए सू लेने परी की घर पे। कुछ चक्कर है, परी बेचारे को सुनने पड़ रहे हैं लान तान मोहल्ले वालों की। शौकी को जब ये बात पता चली कि परी पे गलत इल्जाम लगा है तो उसको ये बात बिल्कुल पसंद ना आई। इसने गिल्टी फील किया और उसने परी को कहा कि नाहिद इतनी सीधी नहीं है, उस रात मोहल्ले की छत पे उसके साथ कोई आदमी था। हुआ परी को शक, उसने सोचा नाहिद को फॉलो करूंगा। वो उसके कॉलेज के बाहर जाता है, उसको फॉलो करता है। जब वो नाहिद को फॉलो करता है तो जी, ये देखें, ये साहिबा होती हैं डेट पे मजे से जूस उड़ा रही होती हैं जी। और जब परी देखता है वो कौन से बंदे के साथ डेट पे है, माजिद के साथ, तो परी तो बेचारा हक्का बक्का ही रह जाता है बिल्कुल। यहाँ बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं इन्होंने। खैर जी, दोनों चालाक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ने परी को अपने पास बिठाया और उसको कहा कि भाई अगर हम तुम पे इल्जाम ना लगने देते तो हमारी शादी कैसे होती। और नाहिद ने तो परी के दिल चीर देने वाली बात की। उसने कहा कि देखो, अब जैसे तुम पे इल्जाम लगा है तो कोई मुझे और तुम्हें तो साथ इमेजिन कर ही नहीं सकता ना कि हमारा अफेयर हो। जी, अपने आप को काफी हसीन समझती हैं ये। परी इस बात से बहुत ज्यादा हुआ डिस्टर्ब और वो रेलवे स्टेशन चला गया और उसने सोचा कि वो खुदकुशी कर लेगा। अब नेक्स्ट एपिसोड में हमें पता चलेगा कि वो क्या करता है। जी टीना। जी मीना, तालियां तो बनती में हम बात करने वाले हैं शोकी के बारे में, जो कि एक मोहल्ले के लोफर से आवारा से लड़के हैं, लेकिन उनका जमीर जरूर जिंदा है। देखना कैसे उन्होंने माफी मांगी परिजात से और कहा कि मैं पूरे मोहल्ले में जाके बता देता हूँ कि ये सब कुछ मैंने किया था। लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों को देख लें जिन्होंने अपनी मोहब्बत को राज रखने के लिए सारा मलबा परिजात के ऊपर फेंक दिया। तो फिर तालियां तो बनती हैं शोकी के लिए जिसका जमीर जिंदा और वो अपनी गलती ऑन करने के लिए तैयार है। अब बात कर लेते हैं नेल्ड इट में अहमद अली की इस ट्रांसफॉर्मेशन में, जिसमें उन्होंने खूबसूरती से परिजात के रोल को अपने अंदर ढाल लिया। और कैसा उनका खूबसूरत मेकअप है कि हमें यकीन ही नहीं आता, हमें लगता है ये बस कोई और ही बंदा है। और फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, उनके हेयर स्टाइल देख लें, सब कुछ जो है ना ये बता रहा है चीख चीख के वो बहुत कंफर्टेबल है इस रोल के अंदर। उन्होंने ट्रूली नेल्ड इट कर दिया एज अ परिजात इस रोल को। और फिर व्हाट इज दिस में हम बात करने वाले हैं जी मिर्जा साहब की, जिन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, पूरे का पूरा इल्जाम बेचारे परी पे लगा दिया, उससे पूछा भी नहीं और ऊपर से पूरा मोहल्ला साथ लेके चले गए। भाई आपकी अपनी बेटी की भी कोई इज्जत है कि नहीं, मोहल्ले को लेके जाने की क्या जरूरत है। और फिर खुद आपने भी तो खत लिखवाया था, तो कोई और नहीं क्या खत लिखवा सकता। और दे चमाट मारी बेचारे के मुंह पे। और इनके भाई साहब को देख लीजिए जो इस इल्जाम पे अपने भाई को कत्ल करने को तैयार थे। भाई व्हाट इज दिस। हमें आपने आंसर भी दिया हमारे क्वेश्चन का जो हमने आपसे पिछली एपिसोड में किया था। और हमें आपने बताया कि इन 5 हसीनाओं में से होगी हसीना नंबर, आई डोंट नो उनका कौन सा नंबर होगा, लेकिन युमना जो है वो होंगी वो हसीना जो कि परिजात के दिल में उतरेंगी और शायद उनके दिल में भी परिजात उतर जाएंगे। और हमें आपने ये भी बताया कि शायद वो देख भी नहीं सकती। तो थैंक यू हमें गाइड करने के लिए जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।